अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सहरी स्पेशल रेसिपी। क्योंकि सहरी में इस तरह का जो भुनी हुई चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेम्पटिंग, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त वाली जो है वो मैं बना रही हूँ बलोची कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आप लोग एक दफ़ा इसको घर पे ट्राई करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी बाहर जाकर जो है वो इस तरह से कढ़ाई वगैरह खाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन, और ये है कढ़ाई कट में। तो चिकन लिया मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी, और इसके अंदर मैंने ना बोनलेस वगैरह कोई ऐड नहीं किया हुआ, सारा बोन्स वाला मीट है ये, क्योंकि उससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको क्या करना है जी, ऑयल के अंदर ऐड करके पहले हमने चिकन को फ्राई करना है इतना कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। तो उससे क्या होगा कि आउटसाइड से जो है वो बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा, और अंदर से जो मीट होगा ना वो बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत मज़े का होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हार्डली जो है वो मिनट्स में ही बन जाती है। ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर आप इस कढ़ाई को इजीली बना सकते हैं। गर्मा गर्म आप सहरी पे इसको सर्व करें पराठों के साथ। जो पूरी पराठे हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो फ्राई करने के बाद जो चिकन है इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये प्रॉपरली फ्राइड नहीं है, बस हल्का सा इसको फ्राई किया कि इसके ऊपर जो है ना वो नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए। फ्राई करने के बाद इसको हम लोग जो मीट है हमारे पास उसको हम सेपरेट कर लेंगे, और मीट को सेपरेट करने के बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है उनको कुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए ऐड करना है यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून के जितना। और ये ऐड करने के बाद इसको भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है, और इतना इसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही इसका कलर इस स्टेज पर आए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, ताकि इसका कलर इससे ज़्यादा डार्क ना हो। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, लाइक 1/3 कप के जितना। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने चिकन फ्राई करके रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर हम अपना फ्राई किया हुआ चिकन। तो ये ऐड कर देंगे, और फिर ऐड करनी है हमने इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस। आप देखेंगे चिकन अभी अंदर से जो है वो कच्चा है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपने ऐड करना है हाफ़ टी स्पून के जितने रेड चिली फ्लेक्स। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लें। इसके अंदर धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये ऐड करके इसको हम लोग अच्छे से भुनाई कर लेंगे चिकन के साथ। अच्छे से भूनने के बाद फिर इसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने यहाँ पे दही। तो दही के लिए, दही ऐड करने से पहले मेक श्योर कि आप फ्लेम जो है वो थोड़ी सी स्लो कर लें। उससे ये होता है कि जो दही है उसके लम्स या कर्डल नहीं होता दही। तो वो ऐड करना है। दही अगर आप हाफ़ केजी इसके अंदर कढ़ाई बना रही हैं तो फिर आपने इसके अंदर 250 ग्राम्स के जितना जो है वो दही ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई प्याज वगैरह, कढ़ाई में वैसे भी प्याज वगैरह ऐड नहीं होते और इसमें टमाटर भी ऐड नहीं हो रहे, तो इसकी ग्रेवी काफ़ी कम बनती है। तो इसके लिए आपने, अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप फिर इसके अंदर 375 ग्राम्स ऐड कर दें। अदरवाइज़ हाफ़ केजी चिकन के अंदर आपने 250 ग्राम्स के जितना दही जो है वो आपने ऐड करना है। और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद क्योंकि चिकन को हमने जस्ट फ्राई किया था, प्रॉपरली कुक नहीं किया था, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे चिकन को प्रॉपरली कुक करना है। इसके लिए हमने क्या करना है कि दही ऐड किया, हल्का सा इसको मिक्स कर लिया, और हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के जितना इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसे कवर करके कुक करेंगे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स ऑन मीडियम लो फ्लेम। 8 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर इसका जो है वो लिड उठा देंगे, और इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे, और ओपनली ही इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे कुक करना स्टार्ट कर देंगे। चिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, और अंदर तक ये प्रॉपरली पक गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मीडियम की तरफ ले आएंगे, क्योंकि पहले हम इसको लो मीडियम पे कुक कर रहे थे। अच्छी तरह से अगेन हम लोग यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, और इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है यहाँ पर वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाए।
जैसे ही आपको फ़ील हो कि यहाँ पर पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया और ऑयल ऊपर आ रहा है, तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 टीस्पून्स के जितनी टेट्रा पैक की क्रीम, और ये ऐड करके अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग सहरी के टाइम पर इसको बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है पराठे के साथ, और जो पूरी पराठा या जो सफ़ेद आटे के जो पराठे होते हैं ना, उसके साथ तो ये बहुत ही कमाल, क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं, तो उनके साथ इस तरह की जो डिशेस हैं, इस तरह की जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छी तरह से अगेन हम लोग यहाँ पर इसको क्रीम ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे, और मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो नीचे लो ही होनी चाहिए। अगर हाई होगी तो उससे ये होगा कि जो ग्रेवी है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्रेवी हमने यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देनी। इसके साथ ही यहाँ पर फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि वो जो है इसके साथ कुक होते हुए बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। तो मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं की थी, यहाँ पर अब ऐड करनी है। ये ऐड करके इसको हल्का सा हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कढ़ाई है इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले के बगैर तो एज़ वी ऑल नो कि खाना बिल्कुल ही जो है वो इनकम्प्लीट है। तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया मैंने, लाइक हाफ़ अ टी स्पून के जितना। इसको अगेन अच्छे से मिक्स करके फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर दें, ताकि जो है वो ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये थी आज की बहुत ही छोटी और बहुत आसान रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।